तो थ्योरम नंबर 1.15 क्या बोलती है सुनो। इफ f कॉमा जी इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन वी हैव टू प्रूव दैट f प्लस जी रीमान इंटीग्रेबल है और f माइनस भी है साथ में, देखिए ना, प्लस और माइनस दोनों, यानी कि f प्लस जी और f माइनस जी दोनों क्या हैं, रीमान इंटीग्रेबल हैं। ये चीज़ हमको बतानी। और f इंटू जी बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी कि ये भी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ बतानी है कि ऐसा होता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल है, तो रीमान क्राइटेरियन वाली जो थ्योरम थी उसके हिसाब से कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो तो अपर डायरेक्ट सम माइनस लोअर डायरेक्ट सम इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये वो थ्योरम थी, यानी कि एफ और जी अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो रीमान क्राइटेरियन थ्योरम की थ्रू हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट P1 P2 बिलोंग्स टू PAB सच दैट, क्योंकि एफ भी रीमान इंटीग्रेबल है इसलिए P1 जी भी रीमान इंटीग्रेबल, इसलिए इसके लिए P2 पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से कि अपर डायरेक्ट सम ऑफ P1 माइनस लोअर डायरेक्ट सम ऑफ P1 फॉर f इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 लिया, और सेम टू सेम g के लिए यहाँ P2 लिया अपन ने, और अपर डायरेक्ट सम माइनस लोअर डायरेक्ट सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाल दिया। फिर थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि अगर P1 यूनियन P2 इज द कॉमन डिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, अगर P1 यूनियन P1 एंड P2 के कॉमन डिफाइनमेंट है तो थ्योरम 1.4 क्या बोलती है, ये अपर डायरेक्ट सम ऑफ f प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू अपर डायरेक्ट सम ऑफ f प्लस अपर डायरेक्ट सम ऑफ g। f प्लस जी हो तो f और g अलग अलग करके इसकी वैल्यू छोटी होती है इसकी बड़ी होती है, ये हम जानते हैं। और लोअर डायरेक्ट सम में यहाँ ग्रेटर देन होता है, पर हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए इसकी चिन्ह बदल गई, साइन चेंज हो गया। होता ग्रेटर देन है, पर हमने माइनस से गुणा किया तो साइन चेंज हो गया। और माइनस से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमको क्या बताना है कि f प्लस जी भी क्या होता है, f प्लस जी भी क्या होता है, हमको बताना है कि रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए कि हमको पता है कि अगर मैं अपर डायरेक्ट सम माइनस लोअर डायरेक्ट सम की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बता दूं तो वो जिस फंक्शन के लिए मैं ये चीज़ अगर बता सकता हूँ तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल। और अगर रीमान इंटीग्रेबल दिया हो तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ये थ्योरम है रीमान क्राइटेरियन वाली, जो इफ़ और ओनली इफ़ या यदि और केवल यदि दोनों तरफ से ट्रू है। समझ गए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे ये मिला, फिर मैं थ्योरम 1.4 से मैं यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, वापस अपर माइनस लोअर इंटीग्रल के डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन बता दूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन f प्लस जी वो क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल। सेम वापस रीमान क्राइटेरियन वाली थ्योरम, पहले भी वही, सेकंड भी, लास्ट में भी वही लग रही है। ठीक है। तो ये मैंने माइनस इसलिए गुणा किया था कि अपर माइनस लोअर कर सकूँ मैं। तो अपर माइनस लोअर यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 में से 4 घटाएंगे, इसको 3 बोल दिया, इसको 4, 3 में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस ये, और इधर ये माइनस ये माइनस ये। तो इधर अपर माइनस लोअर फॉर एफ और अपर माइनस लोअर फॉर जी। अपर माइनस लोअर फॉर एफ इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और फॉर जी इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो दोनों जुड़ के क्या हो गया, आधा आधा 1। तो अपर बॉक्स सम ऑफ f प्लस जी माइनस लोअर डार बॉक्स सम ऑफ f प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन f प्लस जी इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा था। तो ये थ्योरम बहुत इजी थी, इसका ये फर्स्ट पार्ट आप चाहो तो यहाँ माइनस लेके करोगे दोनों ट्रू हो जाएगा, प्लस माइनस साथ में लेके भी आप एक साथ ट्रू कर सकते हो। ठीक है, क्या बताया मैंने, आप वापस सुनो। मैंने क्या बोला कि अगर f और g रीमान इंटीग्रेबल है तो रीमान क्राइटेरियन थ्योरम से देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन करस्पॉन्डिंग टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट P1 P2 पार्टीशन इन P सच दैट अपर माइनस लोअर डायरेक्ट सम फॉर f इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 एंड सेम टू सेम फॉर g। ठीक है, f और g दोनों रीमान इंटीग्रेबल है इसलिए दोनों के ऊपर सेम थ्योरम लगी है। अब मुझे क्या बताना, मुझे f प्लस जी को कुछ बताना है, क्या बताना है, रीमान इंटीग्रेबल। तो f प्लस जी को रीमान इंटीग्रेबल बताना मुझे, मतलब ऐसा f प्लस जी यहाँ अंदर f प्लस जी यहाँ आ जाए तो डायरेक्ट उसको बोल सकता हूँ लेस देन एप्सिलॉन मिल जाए तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि वो रीमान इंटीग्रेबल है थ्योरम से। तो ये चीज़ लाने के लिए मुझे यहाँ f प्लस जी लाना पड़ेगा।
एफ प्लस जी कैसे लाऊंगा मैं, मुझे थ्योरम 1.4 पता है, जो दो फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल हो तो उनके अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम में रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो ये वो दो चीज़ थी जो मैंने लिख दी, फिर इन दोनों को माइनस किया और वैल्यू फाइंड की थी, ये क्या कि लेस देन एप्सिलन। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सेकंड हम क्या बताएंगे, एफ इंटू जी भी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। बी पार्ट में क्या बताना है, एफ इंटू जी भी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल हमको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, एफ और जी अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ जी आर बाउंडेड इन ए बी। एफ जी रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ जी क्या होंगे, बाउंडेड भी होंगे। सो देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के और जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, यानी कि ये के से बाउंडेड है। अब एफ एक्स इंटू जी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, पूरे पे मोड है, यानी कि मोड की डेफिनेशन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसके अलग मोड, इसके अलग मोड लगा सकते हैं अपन, इक्वल होता है। जी एक्स इज लेस देन के और एफ ऑफ एक्स ये भी लेस देन के है, ये भी लेस देन के है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, लेस देन के इंटू के, यानी कि के स्क्वायर। यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मोड भी क्या है, लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि एफ इंटू जी भी क्या है, बाउंडेड है किसमें, ए बी में। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर आ रही। समझ गए, ये मोड का मतलब क्या होता है, इसमें माइनस की वैल्यू भी आती है और प्लस की वैल्यू भी होती है इसके अंदर, पर मोड से बाहर क्या आती है, नेगेटिव। मोड से बाहर क्या आती है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। मोड से बाहर क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। इसके अंदर रखते हैं जो वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है इसके अंदर की, और जब मोड खुलता है तो बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो एफ और जी बाउंडेड थे और हमने ये भी बता दिया कि एफ इंटू जी भी क्या आ गया, बाउंडेड। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगेन, एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल है तो सेम रीमान क्राइटेरिया, वापिस थ्योरम, देयर एग्जिस्ट सम पी सच दैट अपर माइनस लोअर डार्बोक सम इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k लिखा है। आप चाहो तो यहाँ एप्सिलॉन भी ले सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में जब आपका आंसर आएगा उसको आप लास्ट में, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन नहीं आएगा लास्ट में वापस जब आप सॉल्व करोगे तब। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन लोगे तो वहाँ पे ये के सर्वाइव करेगा कहीं ऊपर नीचे। ठीक है, तो उसको आप बाद में लेस देन एप्सिलॉन डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर यहाँ पर एकदम सटीक आंसर लाने के लिए लास्ट में इस चीज़ का पहले से इनको क्या कि ये थ्योरम जो होती है पहले से प्रूव्ड है। तो जो थ्योरम प्रूव किया था उसने क्या किया कि जब उसने वैल्यू देखी लास्ट में ये प्रॉब्लम करेगा, लास्ट में एप्सिलॉन क्लियरली नहीं आएगा, इसलिए इसने बीच में पहले से ये एप्सिलॉन अपॉन 2k एप्सिलॉन अपॉन 2k ले लिया ताकि एंडिंग में रिजल्ट क्लियर दिखे। रिजल्ट क्या दिखे, क्लियर। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि लेना ही लेना है, आपकी इच्छा हो तो आप लो, आपकी इच्छा हो तो आप सिर्फ एप्सिलॉन भी ले सकते हो। फिर लास्ट में जाके जब दिक्कत होगी तब उसमें भी आप डायरेक्ट एक बार तो लिखना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट लास्ट में लिख दो कि विच इज़ ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे अपन। तो अपर माइनस लोअर डार्बोक सम फॉर एफ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k और फॉर जी इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k। फिर हमने क्या किया, इन्फिमम और सुप्रीमम का नाम डाल दिया। इन्फिमम और सुप्रीमम, एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश, ये किसके इन्फिमम और सुप्रीमम है, एफ के। एम आर डबल डैश और स्मॉल एम आर डबल डैश किसके हैं, जी के। और सिंपल एम आर और स्मॉल एम आर किसके हैं, एफ इंटू जी के। ये एफ के सुप्रीमम इन्फिमम है, ये जी का है, और ये दोनों किसके हैं, एफ इंटू जी के। क्लियर हो गया। तो ये हमने मान लिया कि ये इनके सुप्रीमम और इन्फिमम हैं। फिर क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं अब इसको रीमान इंटीग्रेबल। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो कि एफ जी ऑफ बीटा माइनस एफ जी ऑफ एल्फा क्या कर रहे हैं देखना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ के साथ भी बीटा और जी के साथ भी बीटा, एफ के साथ भी बीटा और जी के साथ भी बीटा, एफ के साथ एल्फा, जी के साथ एल्फा, दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एफ ओ जी फंक्शन पढ़े हो आपने, कंपोजिट फंक्शन या एफ ओ जी फंक्शन होता है। एफ जी एक्स हो तो एफ ओ जी एक्स या एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो एफ यहाँ बीटा इसलिए बीटा, यहाँ एल्फा इसलिए एल्फा। अब देखो मैंने क्या किया, एफ ऑफ बीटा जी ऑफ बीटा है, एफ ऑफ एल्फा जी ऑफ एल्फा है, तो मैंने एफ एल्फा जी बीटा
जोड़ा भी और घटाया भी, जोड़ा भी और घटाया भी, लिख दे यहाँ पे। फिर एफ बीटा जी बीटा माइनस एफ एल्फा जी एल्फा, इस चीज़ को यहाँ लिखा, इस चीज़ को यहाँ लिखा, एफ एल्फा जी एल्फा। इसमें क्या कॉमन आता है, जी बीटा यहाँ पे भी है, जी बीटा यहाँ पे भी बाहर आ गया, तो एफ बीटा माइनस एफ एल्फा बचा, प्लस यहाँ क्या कॉमन है, एफ एल्फा बाहर आ गया, क्या बचा, जी बीटा माइनस जी एल्फा। क्लियर हो गया। फिर पूरे के ऊपर मोड है, तो मोड की प्रॉपर्टी से मोड पी प्लस क्यू हो तो विच इज लेस देन इक्वल टू मोड पी प्लस मोड क्यू लिख सकते हो। मोड के अंदर पी प्लस क्यू हो तो उसको लेस देन इक्वल टू मोड पी प्लस मोड क्यू, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, पर बीच में क्या साइन आता है, लेस देन इक्वल टू। तो ये आपका पूरा पी है, ये आपका पूरा क्यू है। तो पहले इसको क्या लिखेंगे, ये मोड, फिर ये मोड, ये पूरे के मोड है, ठीक है, फिर ये पूरा का मोड है, विच इज लेस देन का साइन आता है बीच में। फिर क्योंकि इनटू में हम अलग अलग इजीली लिख सकते हैं, इसलिए इसको अलग मोड दे दिया और इसको अलग मोड दे दिया, इसको अलग मोड दे दिया और इसको अलग मोड दे दिया, ठीक है। इनटू में अगर एफ और जी इनटू में है और उसके बाहर मोड लगा है तो हम एफ और जी को अलग से दोनों को सेपरेट मोड दे सकते हैं। बीच में जो साइन रहेगा वो बराबर का ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आता, जैसे अभी पीछे अपन ने इक्वेशन किया था, ठीक है। जब अपन ने क्या किया था, एफ जी को क्या बताया था, बाउंडेड, तब, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी पी और क्यू दो फंक्शन हो जो दोनों किस्में हो, मोड में बंद हो, ये भी मोड इधर भी मोड, बीच में पी प्लस क्यू हो और पी और क्यू को अलग अलग मोड देना हो, तो फिर बीच में क्या आता है, लेस देन, लेस देन ये पूरा पी का मोड प्लस क्यू का मोड, फिर ये दोनों गुणे में जी और ये पूरा फंक्शन गुणे में है तो जी को और इसको सेपरेट हम दे सकते हैं, उसमें चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे डायरेक्ट लिख दिया। विच इज लेस देन इक्वल टू के, विच इज लेस देन इक्वल टू के, क्यों, क्योंकि जी बी अभी पीछे किया था अपन ने, एफ और जी बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट सम के सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के और जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, वो इक्वेशन नंबर 1 डाली थी मैंने उसको। तो जी ऑफ बी भी लेस देन के है और एफ ऑफ एल्फा भी लेस देन के है, ठीक है। वो एफ ऑफ एक्स था ओनली, फिर मैंने आगे उसमें लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के और जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब यहाँ पे मेरा अल्फा और बीटा वगैरह जो भी लिखे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हर एक एक्स जो ए बी से आता है उसके लिए ये बात ट्रू है, इसलिए यहाँ पे भले अल्फा बीटा लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये भी क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के दोनों में है कि कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या है, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ एल्फा, जी ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ एल्फा। अब विच इज लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ बीटा और एफ ऑफ एल्फा जो होंगे वो सुप्रीमम और इन्फीमम की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये एफ ऑफ जी बीटा माइनस एफ ऑफ जी एल्फा की जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये जो है विच इज लेस देन, यानी कि इनकी जितनी भी वैल्यू होगी इससे छोटी होगी, इससे क्या होगी, इससे तो छोटी ही होगी, यानी कि इस तरफ वाली ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फीमम और सुप्रीमम की तरह ट्रीट करेगी, क्योंकि यहाँ मोड लगा है और दोनों माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो बड़े वाले को क्या मान लोगे, जो पॉजिटिव है वो तो सुप्रीमम और छोटा वाला इन्फीमम। एफ है इसलिए अपन ने डैश डैश माना था पीछे, और डबल डैश वाले कौन से थे, जी माने थे, तो ये आपका एम आर डबल डैश, ये माइनस एम आर स्मॉल डैश, एम आर स्मॉल एम आर डबल डैश, ठीक है। वापस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू के, इन दोनों का डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू के, तो क्योंकि लेस देन इक्वल टू के मतलब क्या, इससे जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब क्या होगी, इसका डिफरेंस क्या आएगा, इससे तो छोटा ही आएगा, इससे छोटा आएगा मतलब क्या, कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू आ रही है ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इनके डिफरेंस से क्या आएगा, छोटे ही आएगा। भाई इनके डिफरेंस से छोटा कब आएगा, जब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी में से सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू कम करोगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस वही होगा ना, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू घटाओगे तभी तो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एम आर डैश, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, स्मॉल एम आर डैश, एफ के लिए, और जी के लिए अपन ने क्या माना था, एम आर डबल डैश और स्मॉल एम आर डबल डैश, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ये, उसकी सबसे छोटी वैल्यू ये दोनों माइनस हो गए,
ये दोनों माइनस हो गए, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। और इनके लिए अपन ने सुप्रीमम इन्फीमम क्या मान लिया, ये, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये इस डिफरेंस से क्या आएगा, छोटा। ये बात क्लियर होगी। फिर दोनों तरफ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर समेशन आर फ्रॉम 1 to n ले लिया, क्लियर। फिर इस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन, ये इंटू ये समेशन आर फ्रॉम 1 to n एम आर डैश डेल्टा आर, ये आपका अपर डार्बोक सम, और ये माइनस यहाँ पे स्मॉल एम आर हो जाएगा तो लोअर डार्बोक सम। पर किसके लिए, ये डैश वाले किसके हैं, एफ के लिए। यहाँ वापस ये किसके लिए हैं, जी के लिए, तो यहाँ मैंने जी लिखा। फिर के दोनों में कॉमन है तो भी यहाँ लिखा, छोड़ो अभी तो कॉमन लिया नहीं ना, के। फिर दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, के से के कट गया, के से के कट गया, समझ गए। तो क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन अपॉन 2, तो आधा और आधा 1, विच इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अपर डार्बोक सम ऑफ, अब इधर देखो यहाँ एफ जी आ जाएंगे, क्योंकि कैपिटल एम आर डेल्टा आर और स्मॉल एम आर डेल्टा आर ये दोनों सुप्रीमम इन्फीमम किसके हैं, एफ इंटू जी के। हमने माना तब की बात बता रहा हूँ, ये दोनों किसके माने हैं, एफ के। ये डबल डैश वाले किसके माने हैं, जी के। और ये किसके माने हैं, एफ इंटू जी के। इसलिए यहाँ पर बिना डैश वाले जो हैं वो किसके हैं, एफ और जी के। इसलिए अपर डार्बोक सम ऑफ एफ जी माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ एफ जी विच इज लेस देन इक्वल टू क्या आया। तो हम बोल सकते हैं कि एफ जी इज रीमान इंटीग्रेबल बाय द थ्योरम रीमान क्राइटेरियन थ्योरम। क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, ये चीज़ वापस क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर ये माइनस के फॉर्म में क्यों लिया था, क्लियर हो गया क्यों लिया था, ताकि ये जो फंक्शन है पूरा, ये कोई एक फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन जिसको हमको बताना है रीमान इंटीग्रेबल है, तो इनका डिफरेंस लिया मैंने ताकि मैं यहाँ पे क्या आ जाऊँ, सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर आ जाऊँ, सुप्रीमम और इन्फीमम के डिफरेंस पे आ जाऊँ, क्योंकि मुझे अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम लेना है। तो ये अगर डिफरेंस लूँगा तो मैं इनको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन यहाँ ला सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं ये डायरेक्ट टर्म्स बीच में ला सकता हूँ, जिसको मुझे लेस देन एप्सिलॉन बताना है, ताकि मेरा सारा प्रूफ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, वापस एक बार मैं क्या किया, मैं वापस आइडिया दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल तो वो बाउंडेड है, तो मैंने पहले बाउंडेड बताया। पहले क्या बताया कि एफ जी बाउंडेड है, एफ जी बाउंडेड है ये बताया। फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि पहली बात, एफ जी रीमान इंटीग्रेबल रहता है, तो रीमान इंटीग्रेबल के अंदर दो चीज़ें होती, दो चीज़ें। पहली क्या कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, बाउंडेड। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है। और दूसरी बात, रीमान क्राइटेरियन थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम की वैल्यू क्या होती है, लेस देन एप्सिलॉन। तो मेरे पास दो चीज़ें थी, क्योंकि एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल है तो मेरे को ये पता था कि एफ जी बाउंडेड है और एफ जी ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन एफ इंटू जी भी सेटिस्फाई कर जाए तो मैं बोल दूंगा कि एफ इंटू जी भी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। इसलिए मैंने क्या किया, बाउंडेड जब ये था तो इस तरह से कि ये लेस देन इक्वल टू के, ये लेस देन इक्वल टू के है, और मोड वाला ये प्रॉपर्टी लगा के विच इज लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर आ गया, तो मैंने बता दिया कि एफ जी क्या है, बाउंडेड। फिर ये कंडीशन मैंने डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि एफ जी रीमान इंटीग्रेबल है तो ये रीमान क्राइटेरियन वाली थ्योरम से ये कंडीशन ट्रू है। अब मुझे इस कंडीशन का यूज़ करना है कहीं ना कहीं, तो मुझे इस तरह की टर्म्स लानी पड़ेगी, ठीक है ना। अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ पी और जी ऐसा लाना पड़ेगा। तो ये कैसे लाऊंगा, पर ये लाने के साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ये कब लाना है, साथ में मुझे ये लाना है कि अपर डार्बोक सम ऑफ एफ जी माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ एफ जी, फिर ये टर्म्स कहीं बीच में आए और उसको मुझे क्या बताना है, लेस देन एप्सिलॉन लाने की कोशिश करनी है। तो ऐसा डिफरेंस वाला लाना है। इसलिए मैंने क्या किया, इनके सुप्रीमम और इन्फीमम करस्पॉन्डली मान लिया कि ये इनकी है, ये इनकी है, ये इनके है, ये मैंने मान लिए। फिर डिफरेंस लाना था, इसलिए मैंने डिफरेंस में लिया इनको, एफ ऑफ जी ऑफ बीटा और एफ ऑफ जी ऑफ एल्फा। ये मैंने एल्फा बीटा इसी के अंदर के कोई दो पॉइंट लिए। अब मैं जानता हूँ कि इनको मैंने लिखा है तो इनको अलग अलग लिख सकता हूँ, एफ ऑफ बीटा और जी ऑफ बीटा दोनों को दे सकता हूँ, इधर भी इधर सेम टू सेम। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब मुझे यहाँ से क्या करना, आगे कुछ देख नहीं रहा, तो मैंने क्या किया कि देखो ये यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, तो कुछ अलग अलग तो दिख नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, एक बार तो एल्फा लिया, एक बार तो एल्फा लिया, एक बार क्या लिया, बीटा, यानी कि एफ ऑफ एल्फा और जी ऑफ बीटा, एफ ऑफ एल्फा और जी ऑफ बीटा, जोड़ा भी और घटाया भी, जोड़ा भी और
घटाया भी। क्यों जोड़ा क्यों घटाया? क्यों? क्योंकि मुझे अपर माइनस लोअर माइनस जैसी कुछ चीज़ लानी थी, ठीक है, माइनस जैसी कुछ लानी थी, अपर माइनस लोअर। तो यहाँ पे तो दो दो फंक्शन बने थे, मुझे एफ और जी को अलग अलग दिखाना था। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर प्लस और माइनस कहूँ दोनों अलग अलग चीज़ों को, एफ ऑफ एल्फा और जी ऑफ बीटा को प्लस और माइनस जोड़ूँ और घटाऊँ, तो मुझे ये तो गारंटी थी क्योंकि एफ ऑफ एल्फा अगर जोड़ूंगा घटाऊंगा तो एक में एफ ऑफ एल्फा है और एक में एफ ऑफ जी ऑफ बीटा है, तो कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन जैसा होगा। तो देखो यहाँ से एफ ऑफ एल्फा तो बाहर जी ऑफ बीटा तो बाहर निकल गया, बचा क्या एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ एल्फा। तो ये कुछ माइनस जैसा बना, यहाँ से जो कॉमन आया तो देखो ये कुछ माइनस जैसा बना, ठीक है। सेम चीज़ मुझे कॉमन लेनी थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस फंक्शन के लिए ये चीज़ है और जी फंक्शन के लिए ये चीज़ है। अब एफ माइनस जी करूँ, एफ माइनस जी वाला फंक्शन अगर कुछ कॉमन आता तो मेरे काम की नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी सिर्फ एफ के लिए है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ जी फंक्शन के लिए है। तो इसको मैंने कुछ इसी तरह से जोड़ा और घटाया कि कॉमन में मेरे क्या बचे, एफ वाले दो फंक्शन बचे और इधर जी वाला बचा, ठीक है। और इनका क्या करना है वो तो मुझे ऑटोमेटिक हिंट मिल गया कि भाई जब पूरे का मोड हो और बीच में प्लस हो और दोनों को अलग अलग मोड देना हो तो बीच में क्या आ जाता है, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है। फिर ये और ये तो क्योंकि बाउंडेड है इसलिए दोनों के से छोटे होंगे तो ये लिख दिया और इन दोनों को एज इट इज लिख दिया। फिर क्योंकि यहाँ पे इन्फिमम और सुप्रीमम की बात करनी है तो इसका इन्फिमम सुप्रीमम क्या है, ये, इसका ये और इसका ये। फिर दोनों तरफ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन लगा दिया। समेशन लगाने के बाद क्या करना, ये तो बहुत ईजी चीज़ है, आपको क्लियर होगा यहाँ तक क्या किया अपन, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी।